औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो टेंस के बग़ैर नामुकम्मल है। अगर आपने टेंसेस सीख लिए तो इसका मतलब है आपने 80% इंग्लिश सीख ली। हमारा जो फर्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट मीन नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास जो दो सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में, सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का एक अलग पैटर्न होता है और प्लूरल का अलग पैटर्न होता है। इस सेंटेंस टेंस की उर्दू में आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? ताहे, तीहे, तेहे। मतलब हमारी जो उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं वो ताहे, तीहे, तेहे पे एंड अप होते हैं। लाइक हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम काम करते हैं, हम बोलते हैं, हम हंसते हैं, हम रोते हैं वगैरह। ठीक है, तो ये सेंटेंस जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा लाइक ही, शी, इट, या सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद V5 आएगा। V5 क्या है ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि V1 बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, V2 पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, V3 पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और V5 ये एस और एस वर्ब फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये V5 कहाँ पे यूज़ होगा? ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो फिर वहाँ पे हम V1 लगाएंगे, हम वहाँ पे एस और एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब ES कहाँ पे आता है बेटा? आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो भी वर्ब हमारा SSS CH SHO और X इन साउंड्स पे स, च, श, ओ, ऑक्स, इन साउंड पे एंड अप होता है तो वहाँ पे हम ES लगाएंगे, और जो रिमेनिंग साउंड्स है लाइक फ, क, ल, म, न एक्सेट्रा तो वहाँ पे हम सिंपल S लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस को देखें। शी फिक्सेस द टेप, वो नल का फिक्स करती है। फिक्सेस आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शी है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी डज नॉट आ गया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हम सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम एज अ हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे। शी डज नॉट फिक्स द टेप। नॉट क्यों आएगा? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट लगाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस या सवालिया जुमला अगर होगा तो हम क्या करेंगे? डज को एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस ले आएंगे। डज शी फिक्स द टेप? क्वेश्चन मार्क आ गया। सेकंड सेंटेंस को देखें। दे फिक्स द टेप, अब वहाँ पे फिक्सेस आ गया, यहाँ पे फिक्स है। क्यों? क्योंकि दे जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे डू नॉट फिक्स द टेप, यहाँ पे डू नॉट आएगा। क्यों? यहाँ पे आ गया दे डू नॉट फिक्स द टेप, डू आएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब हम इसे इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो डू दे फिक्स द टेप आएगा, तो डू दे फिक्स द टेप इनमें क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इससे पहले वीडियो में मैं आपको नरेशंस के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं हल्का सा टच दूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ सके। नरेशंस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होता है, और इनडायरेक्ट नरेशन में सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन बन जाता है। डायरेक्ट नरेशन में हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस कर देता है दैट। इधर देखें नरेशंस में फर्स्ट सेंटेंस को, शी सैड आई फिक्स द टेप। शी सैड ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ये कौन से टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। रिपोर्टेड स्पीच है। आई फिक्स द टेप, तो यहाँ पे आ गया शी सैड दैट शी फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, तो जाहिर बात है हम रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। शी सैड दैट शी फिक्स्ड द टैप। दूसरे सेंटेंस को देखें, वहाँ पे ही शी सेज, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। रिपोर्टेड स्पीच है आई कॉल योर फ्रेंड, तो ये क्या होगा? शी सेज दैट शी, आई कन्वर्ट हो जाएगा इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा।
ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का, वो है शी, तो आई विल बी चेंज इनटू शी। यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यहाँ पे यूअर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। तो यूअर को रिप्लेस करेगा माई। शी सेज दैट शी कॉल्स माई फ्रेंड। अब आप कहेंगे कि आपने तो इधर कॉल्स लगाया, इसलिए कि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट में है, तो इस वजह से यहाँ पे हम कॉल्स लगाएंगे, ठीक है। शी सेज दैट शी कॉल्स माई फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस की, वो डिटेल में है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान रखे, आमीन।